एक मजहबी जमात के लीडर के मज़ार को कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है, ये बड़ी ख़बर जो है आपको आज की इस व्लॉग में बताऊंगा। किस मजहबी जमात के लीडर के घर से कितना सोना, कितनी चांदी, कितनी नकदी बरामद हुई, ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। और वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने बता दिया है कि पाक अफ़गान धर्म के अपना जंगबंदी का टाइम फ्रेम क्या है, इसकी भी तफसीलात आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि पंजाब हुकूमत की तर्जमान अज़मा बुखारी कहती हैं कि ये बात सबको बता देना चाहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने एक मजहबी जमात पर पाबंदी लगाने की जो समरी वफाकी हुकूमत को साल की है, उस पर 1-2 दिन के अंदर फ़ैसला आ जाएगा। उन्होंने ये भी बता दिया कि एक मजहबी जमात के मज़ार को कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, उसके बारे में उन्हें बताया कि कहीं पर भी शिफ्ट नहीं किया जा रहा। अलबत्ता इनके मज़ार और इनके जितनी भी मसाजिद और मदारस का जो इंतज़ाम है वो महकमा औकाफ़ के सुपुर्द किया जा रहा है और किसी को भी इस मज़ार के नाम पर जो है वो चंदा जमा करने की इजाज़त हुकूमत पंजाब नहीं देगी। उन्होंने ये भी वाज़े तौर पर बता दिया कि इस वक्त इस एक मजहबी जमात को कौन कौन से लोग जो है वो फंडिंग कर रहे थे, उसका सुराग पंजाब हुकूमत ने लगा लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस मजहबी जमात के जो मौजूदा जो इस वक्त लीडर हैं, उनके कितने बैंक अकाउंट्स हैं और उनके घर से कितना सोना, कितनी चांदी, कितनी नकदी, कितनी गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई, उसकी भी पूरी तफसीलात जो है वो उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मीडिया के सामने रख दी हैं। उन्होंने वाज़े तौर पर ये बता दिया है कि इनकी वजह से, यानी इनके मुजाहरे की वजह से 3 सिविलियंस की जो है वो शहादतें हुई और उन्होंने बताया कि जी दर्जनों जो पुलिस एहलकार हैं उनको दौराने ड्यूटी इस जमात में जो पुरतशद्दद लोग शामिल थे, उन्होंने उन पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी किया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जी कितनी पुलिस वैन्स और कितने जो पुलिस के जो सरकारी जो ज़ेर इस्तेमाल जो असलहा था, उसको इन लोगों ने छीन कर कैसे इस्तेमाल किया, कहाँ इस्तेमाल किया, और 112 की गाड़ियों के साथ इस पुरतशद्दद मुजाहरीन ने क्या किया, जो साफ़ सुथरा पंजाब की जो गाड़ियाँ थी उसके साथ क्या किया। कि आज उन्होंने एक तफसील के साथ जो है पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बयान कर दी और उन्होंने बताया कि ये फ़ैसला हो चुका है कि इस जमात को जो लोग भी फंडिंग करते हैं उनको भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। इस जमात में शामिल जो लोग जिन लोगों ने भी कानून को हाथ में लिया था, लोगों को उकसाया था, जिन लोगों ने उस दौरान सोशल मीडिया पर फेक पोस्टें शेयर की थी, लगाई थी, और जनाब एक इश्तिहार अंगेज़ मवाद जो है उस दौरान जिन लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगाया था या शेयर किया था, तो ऐसे लोगों के भी ख़िलाफ़ हुकूमत जो है वो बिला तफरीक कार्रवाई करेगी और ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो दिखाया जाएगा पंजाब हुकूमत की तरफ से। उन्होंने वाज़े कर दिया कि पंजाब हुकूमत ने तो इस जमात पर पाबंदी लगाने की समरी वफाकी हुकूमत को भेज दी है। मुझे इस बात का यकीन है 1-2 दिन के अंदर जो है वो इस जमात पर मुस्तकिल पाबंदी लगाने का फ़ैसला वफाकी हुकूमत कर देगी। नाज़रीन, दूसरी बड़ी ख़बर के बारे में हम आपको बता दें। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर यानी जंगबंदी का जो सीज़ फायर का जो मुआहदा जो है वो कतर के शहर दोहा में हुआ, जिसमें पाकिस्तानी वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने और अफ़गानिस्तान के भी लोग शरीक हुए थे। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ख़बर रसा एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इस सीज़ फायर का कोई दौरानिया नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। ये डिपेंड करता है कि अफ़गानिस्तान इस सीज़ फायर मुआहदे की किस कदर ख़िलाफ़ वर्जी करता है। तो अगर इस मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी की जाएगी तो फिर यकीनन पाकिस्तान जो है
वो अपने दिफा का हक महफूज रखता है और पाकिस्तान हर हाल हर कीमत में अपना दिफा करेगा। उन्होंने दो टोक अल्फाज में बता दिया कि पाकिस्तान जो है वो इस माहदे की जो है वो पासदारी करेगा, लेकिन ये दूसरे फ्रीक पर मुनहसर है कि वो किस हद तक इसकी पासदारी करता है। तो नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चले कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने जो है आज मोबाइल पुलिस स्टेशंस का भी इफ्तिताह किया, उसका दौरा किया और इस मोबाइल पुलिस स्टेशन के ज़रिए ख़वातीन के यानी पिंक जो है वो मोबाइल पुलिस स्टेशन भी कायम किए गए हैं और दूसरे मर्दों के भी लिए भी बनाए गए हैं। तो उसका इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने कर दिया है। और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से आपको पता है कि सैलाब ज़दगान को जो है वो नकद इमदाद की फराहमी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर मैं अब अपने इस वीडियो के आखिर में वज़ीर आला साहिबा के नाम जो है ये उनको ये बता देना चाहता हूँ कि शहर लाहौर में इस वक्त बहुत सारे इलाकों में चीनी की शार्टेज जो है वो मसनूई तौर पर पैदा कर दी गई है और कुछ इलाकों में आटे की शार्टेज भी जो है वो मसनूई तौर पर पैदा कर दी गई है। तो आप चूँकि पंजाब हुकूमत की सरबराह हैं, आप ये इसकी इंक्वायरी करवाएं कि ऐसे कौन से अनासर हैं, कौन से लोग हैं कि जो जानबूझकर आटा और चीनी जो कि आवाम की बुनियादी ज़रूरियात में से एक हैं वो उनकी शार्टेज मसनूई तौर पर क्यों पैदा कर रहे हैं, इसके पीछे कौन से अनासर हैं, कौन से अवामल हैं। तो उनके ख़िलाफ़ यकीनी तौर पर आपकी हुकूमत को और आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी हुकूमत इसका नोटिस लेगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।